नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद जिला नालागढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक नालागढ़ रोपड़ रोड रडियाली स्थित काली माता मंदिर में जिला अध्यक्ष अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में परिषद के प्रदेश मंत्री तुषार डोगरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान तुषार डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का नालागढ़ प्रवास निर्धारित है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दुर्गा वाहिनी का क्षेत्रीय शिक्षिका प्रशिक्षण वर्ग नालागढ़ के वार्ड नंबर 9 स्थित अवस्थी ग्रुप ऑफ कॉलेज में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों से शिक्षिकाएं भाग लेंगी। बैठक के दौरान परिषद के आगामी कार्यक्रमों रामोत्सव, धर्मरक्षा अर्पण निधि और दुर्गा वाहिनी प्रशिक्षण वर्ग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने जिला में हो रही लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के विषय में कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने और समाज को भी इसके प्रति सचेत करने की बात कही। इस अवसर पर संगठन विस्तार के तहत चेतन शर्मा को बजरंग दल का नगर संयोजक तथा अक्षित शर्मा को नगर सह संयोजक का दायित्व सौंपा गया। बैठक में प्रदेश न्यासी चंद्रशेखर अवस्थी, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका पूजा शर्मा, मातृशक्ति विभाग संयोजिका प्रवीण कौशिक, मातृशक्ति जिला संयोजिका सुदेश गुलरिया, सोलन विभाग मंत्री राजेश कुमार शर्मा, प्रांत विशेष सह संपर्क प्रमुख सुरुचि शर्मा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रेम शर्मा, जिला सह मंत्री बलविंदर पाल, नगर अध्यक्ष राजकुमार चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम तुषार डोगरा, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत मंत्री हिमाचल प्रदेश, ऐसा मेरा दायित्व है। सर्वप्रथम मीडिया जगत से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विश्व हिंदू परिषद आज की इस पत्रकार वार्ता का जो जिला नालागढ़ में आयोजित की गई है, एक विशेष उद्देश्य से और एक विशेष जानकारी आपके मध्य में रखने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आने वाली 2 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक कुमार जी का हिमाचल प्रवास होने वाला है, जिसमें पहली तारीख का कार्यक्रम सोलन जिला का कार्यक्रम रहने वाला है, जो सोलन नगर के अंदर होगा, और दूसरा कार्यक्रम हमारा नालागढ़ जिला, जो संघ दृष्टि और विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि के अनुसार हम नालागढ़ को जिला की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर इनका एक दूसरा कार्यक्रम माननीय आलोक कुमार जी का एक धर्मरक्षा अर्पण निधि का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में जिला के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी प्रकार की समाज के विभिन्न मत पंथ संप्रदाय, विभिन्न संतों को और मंदिर कमेटियां, जागरण कमेटियां, खेल कूद करने वाली संस्थाएं और ऐसे सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में रहने वाला है। और इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे जो प्रांत के हमारे ट्रस्टी चंद्रशेखर अवस्थी जी हैं, इनके कॉलेज के अंदर वहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र के अधिकारी और प्रांत के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसकी जानकारी आप सभी के बीच में रखनी है। और दूसरा, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर जिस प्रकार से भयावह एक हिंदू समाज के साथ मारपीट की व्यवस्था, हमारी बहन बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती और इस प्रकार की घटनाएं, ऐसी कुछ घटनाओं का रेखांकन आपके बीच में मैं करने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में परसों बिलासपुर जिला के कलोल के अंतर्गत एक छोटी नाबालिग बच्ची का, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष की है, एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले मुस्लिम के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इसी के साथ साथ चंबा के अंदर अभी आज ही मीडिया के माध्यम से एक जानकारी आई है, मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के कपड़ों को इस प्रकार का जो गलत प्रकार का काम करना था, उस प्रकार का काम भी एक मुस्लिम समाज के साथ द्वारा किया गया। ये वर्तमान समय में हिमाचल, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जिसमें 97% आबादी हिंदू समाज की आबादी है, यहाँ ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और इस स्थिति का जो परिणाम है,
ये परिणाम भी जिस प्रकार का बीज वो यदि आप नीम के बीज बो रहे हैं तो उसी की तरह का परिणाम भी उन्हें भुगतने को मिलने वाला है। हिमाचल की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सारी चरमरा चुकी है, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं रोका जा रहा है। बाहर से आने वाले मुल्ला मौलवी यहाँ पर आ रहे हैं, स्थानीय समाज को भड़का रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के लिए हिंसा करने के लिए, हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए, संतों को साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए इस प्रकार की जो गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये अक्षम्य अपराध है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि पुलिस का चाहे खुफिया विभाग हो, सरकार का चाहे सीआईडी विभाग हो, इन सभी विभागों को अपने नाक कान खोल कर रखने चाहिए। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और जहां पर भी वो आकर रहते हैं, जहां भी वो जगह पर बना रहते हैं, उनकी पूरी चेकिंग, पूरी प्रकार की पूरी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए काम करने की आज आवश्यकता है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश को बार बार शर्मसार करने की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए कहीं हिंदू समाज स्वयं प्रेरणा से यदि आगे आकर बाहर निकला तो कहीं ऐसा न हो जो संजौली के अंदर एक पूरे देश को हिमाचल प्रदेश ने दिशा दी थी, कहीं ऐसी ही वारदात प्रत्येक जिला के अंतर्गत हिंदू समाज स्वयं आगे आकर ना करने के लिए विवश हो जाए। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। यदि आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई प्रश्न है तो आप आमंत्रित हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया कि लोग बाहर से यहाँ पे आते तो हिमाचल के लोग इनको शर्त क्यों दे रहे हैं सर? क्यों इनको दुकानें दे रहे हैं, क्यों इनको मकान दे रहे हैं? इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? मैं इस विषय के ऊपर आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर संविधान के द्वारा ये सभी चीजें चलती हैं। हमें किसी व्यक्ति के आने से परहेज नहीं है, लेकिन यदि मेरा परिचय यहाँ पर तुषार डोगरा के नाते करवाया गया तो मेरा परिचय, यही परिचय दिल्ली के अंदर है, यही परिचय कलकत्ता के अंदर है, यही परिचय चंबा के अंदर है। बाहर से आकर काम करने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन बाहर से आकर आप नाम बदलकर काम करेंगे, आप राजू टी स्टॉल के नाम से दुकान खोलेंगे और वहां पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाएंगे, ये एक आइडेंटिटी छुपाकर कार्य करना गलत है। और मैं उन हिंदू व्यक्तियों से भी निवेदन करता हूं, प्रत्येक जिला के अंदर जिलाधीश महोदय के द्वारा बार बार हमने ज्ञापन दिए और ये कहा गया कि किसी ने भी अपना मकान दुकान किराए पर देनी है, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, कंसर्न थाने के अंदर उसकी जानकारी दीजिए, अन्यथा आप भी उस चीज के लिए उतने ही उत्तरदायी होंगे जितने की वो व्यक्ति है। सर, पिछले 5 सालों में जो जयराम ठाकुर की सरकार थी, अगर हम ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में ऐसा देखा गया है कि मंडी क्षेत्र, सिराज क्षेत्र और सिरमौर का जिला और नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है वो मुसलमानों को 2-2 बीस में ज़मीन जो है वो देकर जो है बसाया गया है भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का बात करती है, विश्व हिंदू परिषद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है सपोर्ट करती है। तो ऐसे जब आप कार्यक्रम देखते हैं तो विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है? विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक, सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन है। जो भी सरकार हिंदुत्व के पक्ष की बात करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, और इस प्रकार की जो स्थितियां वहां पर की गई हैं, करुणामूलक आधार पर की गई हैं, किस प्रकार से की गई हैं, उस जानकारी का उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दे पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद किसी मुस्लिम विरोधी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद विरोध करती है जो मुस्लिम यहाँ पर आकर स्थानीय या बाहर से आकर हमारे लैंड जिहाद करने का प्रयास करेगा, लव जिहाद करने का प्रयास करेगा, हमारी गाय को काटने के लिए तस्करी करने का प्रयास करेगा, हमारे संतों का अपमान करेगा, मंदिर को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में प्रत्येक समय तक खड़ी रहेगी। चाहे आपका यहाँ का ताजा उदाहरण कुछ समय पूर्व एवन टेलर का था, तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के नेतृत्व के साथ जो यहाँ की स्थानीय हिंदू समाज ने किया, ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत पूरे प्रदेश के अंदर किए जाने वाले। सर, हिंदू परिषद गौ रक्षा के लिए क्या कर रही है गौओं के लिए? सर, रोड पे घूम रही है और ये बड़े बड़े कर हम ये करेंगे वो, मगर कुछ नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना सर? विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमारे प्रयास के बाद पिछली जयराम सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया था, जिस गौ सेवा आयोग के निदेशक के तौर के ऊपर मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय हमने ये प्रयास किया कि जो नौजवान है लीज पर लेकर भूमि को काम करना चाहता है, 500 रुपये प्रत्येक गौवंश बेसहारा गौवंश को सरकार द्वारा एलोकेट करवाने का प्रयास किया,
सरकार जाते जाते वो 700 रुपए गौवंश किया गया। अब वर्तमान समय में आने वाली सरकार ने उस आयोग व सारे आयोग को भंग कर दिया, सारा काम गवर्नमेंट के पास चला गया। अब वर्तमान स्थिति गौवंशों की किस प्रकार से है उसका प्रयास, मैं नहीं कह रहा कि हमने 100% गौवंश उठाए, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि जो टैगिंग के साथ गौवंश थे उन गौवंशों को यदि किसी का है तो वो अपने घर के अंदर रखें, उन्हें छोड़े ना। दूसरा, हमने प्रयास किया कि कुछ नौजवान ऐसे निकले जो गौशालाओं का निर्माण करें, सरकार से अपने आप को स्वरोजगार के माध्यम से खड़ा करने का प्रयास करें। ऐसी कुछ गौशालाओं का निर्माण विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान के अंदर भी किया और प्रदेश के अंदर कुछ डायरेक्ट और कुछ हमारे संविधान के अनुसार चुनने वाली जो गौशालाएं हैं वे हमारे माध्यम से काम कर रही हैं। जो हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं वैसा करने का पूर्ण प्रयास है। और हिंदू समाज से हम बार बार निवेदन करते हैं कि जो हम गौवंश पालते हैं उस गौवंश का पूर्ण संवर्धन संरक्षण हम करें, उसे सड़क के किनारे छोड़ने पर विवश न किया जाए। इतना मैं आपके मध्य कहना चाहता हूँ। सर, जो आने वाला कार्यक्रम है जो आप बता रहे हैं उसमें मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, वो किस विषय पे कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा? ये कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर के ऊपर माननीय आलोक जी का प्रवास बहुत लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश को मिला है और हिमाचल प्रदेश में ऐसे 2 भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा जो कार्यक्रम है, जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों को साथ जोड़ते हुए एक समरस समाज की भावना के साथ लगाते हुए इस कार्यक्रम को करने के लिए और उनका एक प्रवास के क्रम में ऐसे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमारा धर्म रक्षा अर्पण निधि का एक वार्षिक उत्सव संघ की हमारे विश्व हिंदू परिषद की रचना में होता है। उस कार्यक्रम के